श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करेंगे मंगलवार की। भगवान श्री हरि विष्णु, महालक्ष्मी और हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे सीताराम का नाम लेते हुए। आज 5 दिसंबर 2023 मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। भैरव बाबा, महाकाल भैरव बाबा का आज जन्मदिन है। काल भैरव अष्टमी है। आज बहुत ही पुनीत पावन पर्व है। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:59 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:23 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। राहु काल 2:47 से दोपहर 4:05 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। तो केतु देव आपके लग्न में आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। सूर्य मंगल तृतीय भाव में, बुध देव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव 6th हाउस में, 7th हाउस में राहु देव और अष्टम भाव में बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। वही चंद्र देव आज 12वें घर में विराजमान रहेंगे और शुक्र देव के भाग्येश के धनेश के नक्षत्र से उनका गोचर होगा। तो यह बड़ा ही परम कल्याणकारी दिन है। तो सबसे पहले चंद्रदेव की बात करेंगे। देखिए, एकादशेश 12वें में जाता है तो भैया खर्च काफी अधिक कराता है। कहीं रोग पर खर्च, तो कहीं हॉस्पिटल पर खर्च, तो कहीं शत्रुओं के दमन पर खर्च कराता है। लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि ये शुक्रदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और भैया आपके भाग्येश भी हैं और आपके धनेश भी हैं। तो सबसे पहले तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि विदेश आप जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए गजब है। नई शादी हुई है, हनीमून पर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली आज का दिन रहने वाला है। हर तरीके से विदेश से जुड़ा लाभ आपको यहाँ पर चंद्रदेव दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, 12वें घर में शुक्रदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं और आज चंद्रदेव 12वें घर में हैं और वो शुक्रदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो इससे बड़ा परम कल्याणकारी समय नहीं हो सकता। खर्च तो देखिए होगा। अब बात करेंगे कि क्या आमदनी नहीं होगी, तो भैया ऐसा नहीं है, आमदनी होगी, क्योंकि भाग्येश के और धनेश के घर से चंद्रदेव का गोचर है, जो कि आपके एकादशेश हैं, जो कि आपके इनकम के स्वामी हैं। तो हर तरफ से आपको इनकम के सोर्स भी जनरेट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। खर्चों में डिले नहीं होगा, आमदनी में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि शनि देव से भी दृष्ट रहेंगे चंद्रदेव। तो शनि और चंद्र आमने सामने जो इनका दृष्टि संबंध बनेगा, वो थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसके लिए हमने आपको बता रखा है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान भोलेनाथ पर दुग्ध अर्पित कीजिए, इससे चंद्रदेव मजबूत होते हैं। माँ की सेवा कीजिए। देखिए, आज कहीं ना कहीं माँ की सेहत को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपको रह सकती है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि चंद्र पर है। अब हमने कहा कि आय में परेशानी आएगी, तो क्या इसका मतलब आय नहीं होगी? नहीं, आय होगी। सपोज कीजिए, इसे इस तरह के समझिए, आपने अभी कोई चीज बेची और उसको कैश में बिक गई, आपको अभी पैसे मिल गए। लेकिन इस वक्त आपके पास ऐसे ग्राहक ज्यादा रहेंगे जो कहेंगे यार शाम को पैसा दे देंगे,
कल पैसा दे देंगे। तो आमदनी आपकी हो रही है, वो पैसा आपके पास आएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, लेकिन कल पर डिले हो जाएगा, जो कि शनिदेव का मूल स्वभाव है। शनिदेव का मूल स्वभाव है शनि शनि चलना, धीरे धीरे चलना और चीजों को लंबे समय तक टालना। अब चूंकि यहाँ चंद्रदेव है तो ज्यादा लंबे समय तक तो टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि चंद्रदेव अपनी राशि ही चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 या 2 दिन आपकी उस पेमेंट को आने में देरी हो सकती है, अन्यथा और किसी भी तरह की यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। हाँ, दाम्पत्य, देखिए दाम्पत्य के जो स्वामी हैं आपके, दाम्पत्य भाव में तो राहु देव बैठे हैं, और दाम्पत्य के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव में चले गए हैं, वक्री हैं। तो सप्तम अष्टम नवम तीनों का फल दे रहे हैं। तो बृहस्पति देव भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, लेकिन भैया कहीं ना कहीं दाम्पत्य में आपके दिक्कत है, पत्नी की सेहत को लेकर के कुछ दिक्कत आज हो सकती है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, एक तो चंद्र पर शनिदेव की दृष्टि है, ऊपर से बृहस्पति देव भी अष्टम में है, और राहु देवता सप्तम भाव में बैठ गए हैं। तो पति पत्नी दोनों के लिए, लेकिन पत्नी के लिए ज्यादा इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर चंद्र पीड़ित हो रहा है। ये जो गोचर हो रहा है ये चंद्र पर आधारित हो रहा है, तो गोचर के आधार पर आज कहीं ना कहीं पत्नी की सेहत को लेकर के आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। रोग रिपू ऋण, इन पर आपका व्यय तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इनकी तरफ से आप परेशानी महसूस कर सकते हैं, मानसिक चिंता आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी जो गोचर है उसको बताना हमारा कर्तव्य है। वहीं मुंह संबंधी देखिए कुछ रोग, मुंह संबंधी रोग से मतलब है कि जैसे कि आप गुटखा खाते हैं या फिर आप बाहर के खान पीन के काफ़ी शौकीन हैं, तो ऐसे में मुंह की दिक्कत थोड़ी आपको हो सकती है, तो उसको संभालिए, दवाई कीजिए और जो बुरे ऐब हैं उनको छोड़ दीजिए। शुक्रदेव, शुक्रदेव के नक्षत्र से ही चंद्रदेव का गोचर है, और चंद्रदेव एकादशेष हैं और शुक्रदेव अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में गुप्त धन या अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपकी कुंडली में आज विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसा कोई काम जिससे कि अचानक से थोड़े पैसे मिल जाए, वो काम आपका बन सकता है, लेकिन श्योरिटी अभी नहीं है, क्योंकि शनि से चंद्र दृष्ट हैं। चंद्रदेव लगन में आएंगे, चंद्रदेव शुक्र के साथ आएंगे, चंद्रदेव चतुर्थ में आएंगे, तब ये श्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आज भी कुछ ना कुछ कहीं कि 25 से 30% ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। शुक्रदेव अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ज्ञान विज्ञान में आपकी रुचि जागृत होगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो रिसर्च फील्ड से रिलेटेड है, उनको बहुत ज़्यादा गुप्त ज्ञान मिलने वाला है। जो प्रकृति के रहस्य को समझने के पीछे लगे हुए हैं, उनको आज बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में यहाँ पर हम किसी तरह की कोई दिक्कत आज नहीं देख रहे, प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बच्चों का पढ़ाई में मन पूरी तरीके से लगेगा। कंपटीशन एग्जाम है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम है, तो उसमें आप सेलेक्ट होंगे। देखिए आज भैरव बाबा की अष्टमी है, तो भैरव बाबा का आज बहुत बड़ा अभिषेक होगा। आज 4 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो चुका है, 4, 5 और 6 3 दिन चलेगा। यदि आप भी इस कार्यक्रम में, इस साल भर में एक वक्त आता है जो 3 दिन का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है, काल भैरव अष्टमी, तो 4, 5, 6 इन तीनों दिन यदि आप कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो आप मुजफ्फरनगर में शमशान घाट के पास स्थित महाकाल भैरव बाबा के मंदिर में आ सकते हैं। मंदिर का नाम है श्री त्रिपुर सुंदरी सिद्ध शक्ति पीठ। बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ महाकाल भैरव की बहुत बड़ी अदमकद मूर्ति विराजमान है, महाकाली की मूर्ति विराजमान है, बगलामुखी माता की मूर्ति विराजमान है, और भी अन्य देवी देवताओं की यहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते, वो जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, किस प्रकार आपको अपनी दक्षिणा भेजनी है, किस प्रकार आप इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग आप अवश्य कीजिए, भैरव बाबा की कृपा बनेगी तो भैया जो राहु और केतु जनित और शनि जनित जितने भी दोष आपकी कुंडली में है, वे सभी समाप्त होंगे। शनि की महादशा चल रही है, तो भैया भैरव बाबा की आराधना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भैरव बाबा का दीपक जलाना बहुत जरूरी है। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बहुत लोगों ने पूछा है कि भैरव बाबा का दीपक कैसे जलाएं, तो वो भी आपको आज बताएंगे कि भैरव बाबा का दीपक शॉर्ट के अंदर कि कैसे जलाएं। शॉर्ट वीडियो देखा कीजिए, वो सभी राशियों के लिए होती है। अब सूर्य और मंगल, देखिए सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव पर है, तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे। बृहस्पति देव वक्री होने के कारण नवम भाव का भी फल दे रहे हैं, और जो कि शुक्र की राशि है,
और शुक्र की राशि पर सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत लिंगी के प्रति अट्रैक्शन, मोह आपका बढ़ेगा, तो उसको कम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वहां से आपको लाभ लेना है। अब आप इन चीजों में पड़ गए तो आपको लाभ नहीं होगा, आपका भाग्य जो है वो दुर्बल हो जाएगा। तो हमें अपने भाग्य को मजबूत करना है, तो इसके लिए क्या करें? स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों को इज्जत दें। कोई कुलीग हैं आपके, कोई सहयोगी हैं, तो उनका भी यदि कुछ काम पेंडिंग है तो आप कर दें। मतलब जिस प्रकार से भी आप स्त्रियों की सहायता कर सकते हैं, यह आपके शुक्र को बढ़ाने का काम करेगा। जिनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित हैं, शुक्र नीच के हैं, उन लोगों को हमेशा स्त्रियों की मदद करनी चाहिए। शुक्रवार को दही से स्नान करना चाहिए, और प्रत्येक स्त्री पुरुष जिनका भी शुक्र कमजोर है, वो सुबह को नहाने के बाद जो अपना अंगूठे का ये शुक्र पर्वत होता है, यहाँ थोड़ी सी प्योर दही, सपरेटा दही नहीं कह रहे भैया, गाय की दही मिल जाए तो और बढ़िया है, गाय के दूध की दही, उसको यहाँ पर लगा करके उल्टे हाथ से रगड़ा कीजिए 5 मिनट 2 मिनट, और फिर लगा रहने दीजिए। 10-15 मिनट बाद चाहें तो धो सकते हैं, और यदि नहीं, मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है, आप नहीं धोना चाहते, तो उसको ऐसे ही रखिए, अपने कामों में लग जाइए। देखिए शुक्र का वरदान कितनी जल्दी आपको मिलने होगा, शुक्रदेव कितनी कृपा आप पर करने लेंगे। छोटा सा उपाय है जो अच्छे से अच्छे ओपल का रंग फीका कर सकता है, प्रभाव फीका कर सकता है, दही, शुक्रदेव। और माँ का सम्मान, माँ की आराधना, माँ की पूजा कीजिए, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए, इससे आपका दिन बहुत ही शुभ होगा। काल भैरव बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।